कन्हैया कुमार जमीनी नेता है। जमीनी नेता है, जमीनी है। कन्हैया कुमार एक सुलह है बिहार के लिए। और कन्हैया कुमार को टिकट क्यों कांग्रेस ने दिया? कन्हैया कुमार लड़ाकू है, कन्हैया कुमार सच्चाई का बादशाह है। एक तरफ मनोज तिवारी जी हैं, 10 साल तक उन्होंने हमने ये उत्तर पूर्वी लोकसभा पड़ती है, यहाँ पर हमने एक बार भी उनको नहीं देखा जब से वो सांसद बने हैं। पहले कांग्रेस की समय थी तो युवाओं को नौकरी मिलती थी, रोजगार मिलता था। अगर रोजगार मिलेगा, अगर महंगाई भी बढ़ेगी ना तो वो एक समझ में आता है। रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं। आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो जब कांग्रेस शासन में सत्ता में थी तो ईडी का इस्तेमाल तो उसने भी किया था, कांग्रेस ने। हाँ, कांग्रेस ने भी किया था, आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, मैं सामाजिक भाषा बोलूँगा, सामाजिक आदमी हूँ। मैं किसी पार्टी का होना भी नहीं चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। कांग्रेस ने भी यही काम किया था, बात समझे ना। लेकिन 55 साल कांग्रेस ने ऐसे राज नहीं कर लिया। 55 साल, मेरी बात को समझिए। इतना लंबे समय कांग्रेस ने ऐसे राज नहीं कर लिया, सब पर कमांड करके राज किया, मेरी बात समझे ना। और कांग्रेस के टाइम में कहीं इससे बेहतर स्थिति थी। ये 10 साल में फ्लॉप हो गए और 10 साल में आवाजें उठने लगी। और जो है ये कुछ भी पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दादा, बहुत देर से खड़े हो, थोड़ा सा आगे आइए आप, थोड़ा सा एक मिनट दादाजी, अब इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, प्रधानमंत्री मोदी जी बने हमारे, तो 10 सालों में क्या कुछ किया देश के लिए? उन्होंने नहीं किया। क्या किए? हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे। वो तो बहुत बोलते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, युवाओं की स्थिति खराब बढ़ा दी हमने, अच्छी खासी कर दी। पहले कांग्रेस की समय थी तो युवाओं को नौकरी मिलती थी, रोजगार मिलता था। अगर रोजगार मिलेगा, अगर महंगाई भी बढ़ेगी ना तो वो एक समझ में आता है। रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है, रोजगार। मोदी जी तो बोलते हैं स्टार्टअप की, हमने स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ किया जनता के लिए। क्या किए? आप ही बता दीजिए। सरकार महोदय, स्टार्टअप योजना की बोलते हैं। सरकार महोदय हमसे ज्यादा आप जानते हैं, आप पूछ सकते हैं मोदी जी से। मोदी जी बोलते हैं, कितने क्या बोलते हैं? स्टूडेंट क्या बोलता है? जो ये परीक्षाएं रद्द हुई, ये किसके शासन में रद्द हुई? क्यों हुई? एक गरीब बाप का बेटा कहीं खेत रहन रख के, कहीं गहना रख के परीक्षा देने जा रहा है, बार बार परीक्षाएं लीक हो रही हैं और स्टूडेंट आ रहा है, उसको आप क्या समझते हैं? आप भी एक स्टूडेंट हैं, चाहे सरमाएदार, चाहे अच्छे घर से हैं, लेकिन गरीब आदमी कैसे झेलेगा बाबू? बिल्कुल, मेरी बात समझे ना। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे मनोज तिवारी जी के सामने जो खड़े हुए कन्हैया कुमार जी, तो क्या लगता है कैसे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? ऐसा जीत हार अपनी जगह है, जीत हार की परवाह नहीं करता। लगा दो आग पानी में कहानी उसको कहते हैं, लगा दो जान की बाजी जवानी उसको कहते हैं। जवानी एक 16 है, कन्हैया कुमार एक 16 है बिहार के लिए। और कन्हैया कुमार को टिकट क्यों कांग्रेस ने दिया? कन्हैया कुमार लड़ाकू है, कन्हैया कुमार सच्चाई का बादशाह है। कन्हैया कुमार आप लोग को कभी झुकने नहीं देगा, आपके सिर को कभी झुकने नहीं देगा, मेरी बात जहाँ तक उम्मीद है। हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी ने तो कभी 2 बार 10 साल रहा और मजे मारे। और किसी के पास गरीब आदमी कोई बस्ती वाला कह दे कि मनोज तिवारी मेरे बस्ती में कभी आया है? अच्छा, एक इनसे और पूछिए, कन्हैया कुमार अच्छे नेता हैं? कन्हैया कुमार में मनोज तिवारी में बहुत अंतर है। कन्हैया कुमार जमीनी नेता है, जमीनी है वो। तो कन्हैया कुमार पर बहुत सारे आरोप लगे, उनके कई सारे वीडियोस वायरल हुए जिसमें उन्होंने जेल में खड़े होकर, सुन लीजिए, बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और बोला था आतंकवादी अफजल के लिए बोला था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो आप बोल रहे हैं वो देश के लिए प्रबल नेता है, अच्छा चेहरा है, समाज के लिए अच्छा करेंगे। भाई साहब बता रहे थे, आइए थोड़ा सा, आइए भाई साहब बता रहे हैं। कुछ कह रहे थे आप जी, बताइए क्या पूछना? कन्हैया कुमार की बोल रहे हैं कि अच्छे नेता है, तो उन्होंने नारेबाजी लगाए थे जेएनयू में, काफी बार चर्चाओं में रहे थे, वो वायरल भी रहे थे, ट्रेंड में रहे थे कन्हैया कुमार जी। दरअसल ये मीडिया जो चलाती है, मीडिया कटिंग करके उनके भाषण को वो पूरा नहीं दिखा पाती मीडिया। अच्छा, ऐसी उनकी छवि नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी कभी बात कर ही नहीं सकते। कन्हैया कुमार जेएनयू से पढ़े हुए, वो पीएचडी करे हुए पॉलिटिकल साइंस है, वो कभी देश विरोधी ताकतों से समझौता कर ही नहीं सकते। उन पर जो आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष के लोग, वो बेबुनियादी आरोप लगाते हैं और वो कटिंग करके आरोप लगाए गए हैं। कन्हैया कुमार जी सत्ता में आएंगे तो समाज के लिए कैसा रहेगा? अच्छा करेंगे? एक युवा वर्ग के नेता हैं, युवा हैं, युवाओं को मौका देना चाहिए। ये देश युवाओं का देश है और युवाओं को मौका देना चाहिए। बहुत बढ़िया नेता हैं कन्हैया कुमार जी, अच्छे नेता साबित होंगे जनता के लिए, काम करेंगे जनता के लिए। बिल्कुल, दोनों कैंडिडेटों में बहुत फर्क है। एक तरफ मनोज तिवारी जी हैं, 10 साल तक उन्होंने हमने
ये उत्तर पूर्वी लोकसभा पड़ती है, यहाँ पर हमने एक बार भी इनको नहीं देखा जब से वो सांसद बने हैं। एक बार भी इनको यहाँ नहीं देखा है, एक बार भी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मनोज तिवारी के ऊपर फोकस है कि भाई कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में कौन बेटर है। जी, यहाँ की पब्लिक ने, मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ की पब्लिक ने मनोज तिवारी को 10 साल दिए हैं। पब्लिक का कहना ये भी है कि यहाँ पे ना तो उनको देखा गया है, ना ही उनका काम देखा गया है। तो मेरे हिसाब से एक बार मौका कन्हैया कुमार को दिया जाना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, मौका देना चाहिए, सब मौका सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के पक्ष और विपक्ष में ये समझने की क्षमता आएगी कि भाई अगर कन्हैया कुमार आते हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया है तो वो अपना एजेंडा लेके आएंगे। भाई अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मेरा एजेंडा ये रहेगा, पब्लिक के पक्ष में रहेगा। और अगर मनोज तिवारी जैसे हैं, कांग्रेस ने अपना भी एजेंडा रखा है, तो जहां लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का एजेंडा बीजेपी वालों से अच्छा है। एक सवाल और मेरा भी, आप समाज बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार के लिए, तो कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन के साथ लड़ रही है जी, जिसमें 28 दल हैं जी। उन 28 दलों ने अपना अलग अलग मैनिफेस्टो किया है। अच्छा, तो इससे युवाओं में भ्रम फैल रहा है कि कौन सी पार्टी क्या करेगी, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन सा मैनिफेस्टो लागू रहेगा। देखिए वो तो क्या बोलते हैं, कांग्रेस का जो भी है, मतलब जो उनकी सभा होगी, जो भी उनके नेता होंगे बैठ के जो भी विचार करेंगे, डिसीजन तो उनका रहेगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जहाँ आप युवा हैं, आपको सोचना चाहिए ना, सोच भी रहे होंगे, मन में ख्याल भी आता होगा आपके में। ठीक है, लेकिन जो क्या बोलते हैं, आपने गठबंधन की बात करी तो बीजेपी की भी जो सरकार है, अगर पूर्ण बहुमत आएगी तो पूर्ण बहुमत से इनकी भी नहीं आएगी, गठबंधन से तो इनकी भी आएगी। और क्या बोलते हैं, इन सब के अगर अलग अलग मैनिफेस्टो हैं तो कहीं ना कहीं सबका पब्लिक के हित में ही मैनिफेस्टो रहेगा। और लागू कौन सा रहेगा वो पूछना चाह रहे थे हम। लागू का तो देखिए ये राहुल जी कि जो आपने 27-28 गठबंधन पार्टियों के गठबंधन बताए हैं, मैं सच कहूँ तो मैंने किसी भी पार्टी का वो जो मैनिफेस्टो है ना तो पढ़ा है ना सुना है, तो इसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। बिल्कुल, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं युवाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे, 8,000 रुपए खटाखट देंगे, डालेंगे खाते में। तो क्या इससे देश में जो बेरोजगारी का स्तर है वो कम होगा? देखिए ये जो पैसे देने वाली बात है तो इस पे मैं वो ज़्यादा वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन केजरीवाल जी ये कहते हैं कि अगर मैं आपकी जेब में 10 रुपए डालूंगा तो आप कहीं ना कहीं 8 रुपए खर्च भी करोगे। तो इससे क्या है कि हमारी जो क्या बोलते हैं, जो गरीब पब्लिक है उसकी हालत में सुधार आएगा। और क्या बोलते हैं, जो ये पैसे देने की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये पैसे डायरेक्टली देंगे या फिर जैसे केजरीवाल जी ने बिजली फ्री करी है, महिलाओं की जो यात्रा है वो फ्री करी है, इस तरीके से देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वो पैसे दे रहे हैं। तो इससे देश का विकास होगा? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर 10 रुपए आएंगे तो मैं 2 रुपए अपनी हेल्थ पे खर्च करूंगा। अगर मेरी हेल्थ सही है तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ कि भाई अब मैं मजदूरी करने लायक हूँ, मैं मजदूरी करूंगा, या फिर क्या करने लायक हूँ उस पर मैं फोकस करूंगा। जब मेरा पेट भरा रहेगा तभी जाके मैं कुछ सोच पाऊंगा। सीधी सी और रोजगार का एक मुद्दा बना हुआ है जो पिछले 10 साल में काफी हद तक बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी का बढ़ता जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथ सत्ता में आएगी तो रोजगार का काम करेगी, रोजगार पे? बिल्कुल मेरे हिसाब से करेगी, क्योंकि इन्होंने तो मेरे हिसाब से जो केवल बोला है कि 2 करोड़ रोजगार ये और वो, मैं तो ऐसे किसी पर्सनली बंदे को नहीं जानता हूँ जिसे इस 10 साल में किसी को जॉब मिली हो सरकारी, डी ग्रेड की ही सही। मेरा भाई है, खुद यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करता है, बहुत से मेरे जानने वाले हैं जो एसएससी पे रेलवे और इन सब की तैयारी करता है। मेरे हिसाब से तो किसी को भी जॉब नहीं मिली है। बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ का माहौल देखते हुए लग रहा है कि मनोज तिवारी पिछले 10 साल से यहाँ के सांसद है, 10 साल में जनता के बीच कभी नहीं आए, जनता का सुख दुख के बारे में कभी जानकारी नहीं ली। जनता मान रही है कन्हैया कुमार को एक मौका देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे सब्सक्राइब शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।